गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है पिछले वीडियो में रजिस्टर का प्रैक्टिकल पढ़ा था और रजिस्टर के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। रजिस्टर जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, यह ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग हम धारा के मान को कम करने यानी कि वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं डीसी सर्किट में, ठीक है ना, या कि धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। ठीक, तो हम इसकी डेफिनेशन वगैरह तो पिछले क्लासों में पढ़ चुके थे। आज हम इसका संयोजन पढ़ेंगे। मतलब कोई भी अगर हम सर्किट डिजाइन करते हैं, कोई भी सर्किट बनाते हैं, तो उसमें हम रजिस्टर का संयोजन करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। तो रजिस्टर का संयोजन दो तरह से होता है, एक सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल, यानी कि श्रेणी और समांतर। ठीक, दो तरह से संयोजन हम रजिस्टर का कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि ये तीन रजिस्टर है, तो अब हम इसका श्रेणी संयोजन अगर हम करना चाहें तो हम इस तरह से एक वोल्टेज सोर्स दे दिए और ये रजिस्टर हमारे हो गए, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम का रजिस्टर है और ये 30 ओम का रजिस्टर है। और इसमें क्या होता है, और इसी तरह से हमारे समांतर क्रम के लिए ये हो गया, ठीक, ये समांतर क्रम का संयोजन हो गया और ये वोल्टेज सोर्स दे दिए, ठीक ना दोस्तों। तो इस तरह से हम रजिस्टर का संयोजन करते हैं। ये श्रेणी क्रम में हो गया और ये समांतर क्रम पे हो गया। समांतर क्रम पे इस तरह होता है, ठीक ना। तो हम अगर यहाँ पर भी liखना चाहें 10 ओम का हो गया, 20 ओम का हो गया और ये 30 ओम का हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 60 ओम का, ठीक। और इसमें यदि हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/RT अपान 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको यदि हम जैसे करते हैं आगे सॉल्व, तो 1/RT 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक ना दोस्तों। तो अब इसको हम आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक। तो इसको जो है तो हम जो संयोजन करते हैं रजिस्टर का समांतर में, तो कुछ इस तरह से करते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा श्रेणी संयोजन होता है इसमें धारा का जो मान होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, वह एक ही होता है, यानी कि जो होती है धारा हमारी चेंज नहीं होती है, ठीक। ये हमारी जो आई होती है, ऐसे संयोजन धारा का मान जहां समान रहता है। इसमें क्या है, इसमें धारा का मान हमारा समान है। इसमें जो होता है इसमें वोल्टेज का मान समान, मतलब आपके एग्जाम पे आ जाएगा कि श्रेणी संयोजन में किसका मान समान रहता है, धारा का मान, वोल्टेज का मान, कि दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी संयोजन में हमेशा धारा का मान समान रहता है, ठीक है ना। देखिए एक तो सर्किट है, वोल्टेज सोर्स ये हुआ। अब मान के चलिए अगर यहाँ पर कोई 1 एम्पियर की धारा इस सर्किट से बह रही है, तो इस रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V = IR ओम्स लॉ से पढ़ा होगा आपने। तो I कितना है 1 एम्पियर और R कितना है 10, तो यहाँ कितना हो गया 10 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। यहाँ कितना हो गया 20 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो गया और यहाँ 30 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो टोटल वोल्टेज कितने हो गए हमारे 60 वोल्टेज का। तो ये जो सोर्स है हमारा कितना है 60 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ से जो है तो धारा जा रही है, ठीक, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ये V = IR। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता है, करंट की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट का हुआ, यहाँ 20 वोल्ट का हुआ और यहाँ 30 वोल्ट का हुआ। तो टोटल वोल्टेज सोर्स हमको पता चल गया 60 वोल्ट का। इतना हम ले लेते हैं। हम जब यह कब कंडीशन अप्लाई होती है, जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो एक कंडक्टर होता है, इसको हम निग्लेक्ट मान लेते हैं। अगर प्रैक्टिकली होता है ऐसा नहीं है, पर हम यहाँ पर थ्योरेटिकली समझने के लिए, क्योंकि यह निग्लेबल रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसको हम नहीं मेंशन करते हैं। तो हम आपको बताने के लिए सिर्फ कि श्रेणी संयोजन कैसे होता है और इसमें धारा का मान जो है तो एक समान रहता है सभी के लिए, जितने भी यहाँ पर सोर्स लगे हुए हैं। श्रेणी संयोजन में सभी रजिस्टर के लिए धारा का मान समान रहेगा।
पर समांतर क्रम में सभी रजिस्टर के लिए वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान बदलता रहता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ की धारा अलग होगी, यहाँ की अलग होगी और यहाँ की अलग होगी, ठीक। वोल्टेज का सोर्स बराबर होता है, तो मान के चलिए कि ये 60 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है, कितने का है, 60 का है। तो यहाँ के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ के लिए अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो I = V/R होगा, ठीक। तो V कितना हमारा 60 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो यहां पर धारा का मान कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया, ठीक। इसी तरह से यहां पर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो टोटल जो धारा हो गई वो कितनी हो गई, यहां पर 3, 2, 5, 6, 5, 11 एम्पियर की करंट हो गई, ठीक ना, ठीक ना। टोटल 11 एम्पियर की करंट यहां से ड्रॉ क्या हो रही है, जा रही है, ठीक। अब उसका टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना, तो ऐसे निकालना है। अब हमारे यहाँ पर सब जितने भी यहाँ पर पैसिव सोर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, तो सभी के लिए वोल्टेज का मान क्या है, बराबर है। इसके लिए भी इक्वल है 60 वोल्टेज, इसके लिए भी है 30 ओम के रजिस्टर के लिए भी है 60 वोल्टेज, 20 ओम की रजिस्टर के लिए भी है और 10 ओम के रजिस्टर के लिए भी है, इतना ही है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया हमारा श्रेणी संयोजन और ये हो गया हमारा समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन में टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं इस फार्मूले से। फार्मूला कुछ नहीं है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्रम से जोड़ देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पर बात करें तो 10, 20, 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, टोटल 60 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये समांतर संयोजन होता है, ठीक है। अब समांतर संयोजन में क्या है कि ये सभी क्या क्या है, पैरेलली लगे हुए हैं और उसमें जो है किसी दो बिंदु A और B से हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो इसमें जो है तो वोल्टेज सोर्स जैसे 60 वोल्ट का है तो 60 वोल्टेज सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए वोल्टेज ड्रॉप 60 वोल्ट ही होगा, मतलब कि 60 वोल्ट सबके लिए अप्लाई होगा जितने भी यहाँ पर सोर्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है सबके लिए अलग अलग होती है, जितने भी यहाँ पर रास्ते हैं करंट के गमन करने के लिए सबके लिए अलग अलग धारा जाएगी। 10 ओम के रजिस्टर के लिए 6 एम्पीयर की करंट जाती है, ठीक है, और जो है तो 20 ओम के रजिस्टर के लिए 3 एम्पीयर की करंट जाती है और 30 ओम के रजिस्टर के लिए 2 एम्पीयर की करंट जाती है, ठीक। तो टोटल हमारा क्या हुआ, 60 वोल्टेज होता है यहाँ पर। अब इसका जो है टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो 1/R, यहाँ 1/RT होता है टोटल रेजिस्टेंस, 1/R1, 1/R2, 1/R3 सभी की वैल्यू रख देना है और इसका एलसीएम से मान निकाल लेना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 10 छक्का 60 प्लस 20 23 60 प्लस 30 दूनी 60, तो कितना हो गया, 3 2 5 और 6 5 11/60। अब ये है 1/RT। अब इसको यदि हमको RT निकालना है तो ये पलट जाएगी वैल्यू, तो 60/11 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या है, कितना आया, 1/RT = आ गया 11/60। जब हम इसको RT निकालेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 60/11, ठीक। और इसकी वैल्यू समथिंग आ जाएगी 5.4 ओम के लगभग आ जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये कितना आ जाएगा, 5.4। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल रजिस्टर लगे हुए होते हैं तो जो सबसे कम वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है तो जो टोटल आएगा उससे कम ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन पे अगर कभी आता है कि 3 रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं तो उसमें से क्या होगा वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की, तो मान के चलिए यदि इन वैल्यूओं से अगर ज़्यादा की वैल्यू है तो समझिए वो टोटल गलत है, इन तीनों वैल्यू से कम ही वैल्यू आएगी। तीनों में से किसी एक की जो वैल्यू है जो सबसे कम है 10 ओम का है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 10 से कम ही आएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका हम संयोजन करते हैं, श्रेणी और समानांतर क्रम पे संयोजन करते हैं। अब क्या होता है
जैसे कि अब देखिए यहां पर श्रेणी संयोजन में क्या है, जिस रजिस्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिस रजिस्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पर वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए अगर हम, क्योंकि करंट सबके लिए समान है, तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर कितना हो रहा है, 30 वोल्टेज का हो रहा है ना, 60 वोल्टेज कुल है। तो 30 ओम का रजिस्टर यहां सबसे बड़ा है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहां 30 वोल्ट का हो रहा है। ठीक, तो अगर हम यहां बात करें कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और आपके एग्जाम पे प्रश्न आ जाए कि इनमें से, आपके एग्जाम पे अगर एक प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इनमें पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन से रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप होगा, या कि अरेंजमेंट बताइए कैसे होगा, तो यहां पर क्या होगा, R3, R2 और R1 कैसा होगा, अरेंजमेंट किस तरह से होगा, सबसे ज्यादा किस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का होगा। ठीक है, अब तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा श्रेणी संयोजन हुआ और हमारा समानांतर संयोजन हुआ प्रतिरोध का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बस, श्रेणी और समांतर संयोजन। कल इससे रिलेटेड थोड़ी सी क्वेश्चन करेंगे, और चलिए एक क्वेश्चन आज ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये R1 वैल्यू हो गई, ये R2 वैल्यू हो गई, और ये R3 हो गई। ठीक है ना दोस्तों, अब आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें मान के चलिए कि सभी समान मान के प्रतिरोध लगे हुए हैं, क्या है, अगर ये सभी की वैल्यू समान है, सभी समान मान के प्रतिरोध है, मान के चलिए ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 10 ओम है। ठीक, अब उसमें क्या लिया जाए, क्वेश्चन कहता है सभी समान मान के प्रतिरोध हों एवं यदि सर्किट में R2 रजिस्टर, ठीक है ना, R2 प्रतिरोध खुल जाए, तो टोटल प्रतिरोध में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, पूछ रहा है कि यदि R2 रेजिस्टेंस अचानक से खुल जाए, इस सर्किट में R2 रेजिस्टेंस क्या हो जाए, अचानक से खुल जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी कितना है टोटल रेजिस्टेंस, देखिए RT इक्वल टू कितना है टोटल रेजिस्टेंस, ये 10 है और 10 है, तो ये पैरेलल लगे हुए हैं, तो पैरेलल लगे हुए हैं तो ये 5 ओम हुए हो गए, और उधर का 10 ओम, तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 10 5 15 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 15 ओम है। अब यदि यह खुल जाए, यदि यह खुल गया, तो अब कितना हो गया,
RT कितना हो गया, यहाँ पैरेलल नहीं अब सीरीज जुड़ जाएगा, तो 10 और 10 20 ओम हो गए। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सर्किट की बढ़ जाएगी, जिससे यदि मान के चलिए अगर वोल्टेज ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ है ऐसे, हाँ ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जो अगली वीडियो में हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।